आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। जबरदस्त टेक न्यूज आज लेके आ गया हूं। नया हफ्ता शुरू हुआ है, धमाका होने वाला है इस वीक दोस्तों। वैसे दोस्तों बात यह है कि मेरी तबीयत एक दो दिन से ठीक नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन मैं टेक न्यूज आपको कैसे भी करके दे रहा हूं। कल मैंने इसलिए क्वेश्चन आंसर आपको नहीं दिया था क्योंकि बॉडी में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है, एकदम वीकनेस आ रही है। मेरे को वैसे कोई कोरोना के सिम्टम्स नहीं है। हाँ, मानते हैं माहौल ऐसा है, हम जरा बीमार पड़ जाते तो हम वैसे सोचते वो नेचुरल है, लेकिन वैसे थैंकफुली मुझे कुछ नहीं है। मुझे थोड़ी फिक्र ज्यादा हो जाती है जब मुझे बीमारी होती है क्योंकि मेरे घर में एक छोटी बच्ची है, इसलिए मुझे ज्यादा डर लगता है। बाकी तो मैं एकदम कूल हूं। एनीवेज वैसे दोस्तों मैंने एक पोल रखा था, पोल में वोट्स बहुत कम आ रहे दोस्तों, तो प्लीज थोड़ा वोट ज्यादा डालिए क्योंकि कार्ड नहीं रहेगा तो यही एक तरीका होगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबसे ज्यादा कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं। तो 74% लोगों ने बैटल रॉयल कहा, उसके बाद फिर एक्शन एडवेंचर, फिर रेसिंग, फिर स्पोर्ट्स, फिर पजल। जाइए आज भी पोल रखा हूं, मजे से जाके वोट डालिएगा। और हाँ, मैंने ओप्पो के ये ट्रू वायरलेस और ये नेकबैंड स्टाइल ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग डाला हूं, गिव अवे किया हूं, लेटेस्ट है, आप जाके जरूर से देखना। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, खूब सारे लाइक करिए दोस्तों। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं इंडिया से। इंडिया में फिलहाल के लिए जो माहौल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों। कोरोना वायरस के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली मुंबई पूरे इंडिया में सबसे वर्स्ट है। इतने केसेस है कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं। अब बात ये दोस्तों कि 31 में खत्म हो गया लॉकडाउन 4, जो वो खत्म हो चुका है। अब लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1, आप उसको जो भी बोल सकते हैं, वो शुरू हो चुका है। और ये पहले तो बता दो, कंटेनमेंट जोन्स जो है उन पर 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। तो ये बढ़ा दिया गया है 1 महीने के लिए और। लेकिन कंटेनमेंट जोन्स के अलावा यहां पर काफी सारी चीजों पर बहुत सारे रिलैक्सेशंस आए, जैसे कि 8 जून के बाद से 3 अलग अलग फेस यहां पर डिसाइड हुए। अब जो पहला फेस होगा 8 जून से, उसके अंदर रिलीजियस प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। सेकंड जो फेस आएगा उसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वगैरह ये सब शुरू हो जाएगा। और जो तीसरा फेस आएगा उसमें फ्लाइट्स, मेट्रो सर्विसेज वगैरह जो वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी स्टेट वाइज उन्होंने परमिशन दिया है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए वहां पर नहीं होगा, लेकिन बाकी जगहों पर ज्यादातर तो हो ही जाएगा। महाराष्ट्र की भी लिस्ट आ चुकी है दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है लिस्ट, आप देख लो, क्योंकि ऑब्वियसली महाराष्ट्र में कंडीशन बहुत खराब है, तो आपको ये गाइडलाइंस यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी। तो अनलॉक 1 या लॉकडाउन 5 आप जो बोल सकते हैं, ये कंडीशन है। वैसे अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अमेरिका ने 9 साल बाद अपनी कंट्री में एक नया हिस्टोरिक मोमेंट यहां पर क्रिएट कर दिया है। जी हां, उन्होंने दोस्तों सक्सेसफुली 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के अंदर, उनका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, स्पेस लेबोरेटरी जो अर्थ के 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में, वहां पर। अब आप सोच रहे पास्ट में तो आते जाते रहते हैं, इसमें हिस्टोरिक मोमेंट की क्या बात हो गई। तो उन्होंने दोस्तों पहली बार अपनी ही कंट्री के प्राइवेट कंपनी के स्पेसशिप का इस्तेमाल करके इन 2 एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर भेजा। देखिए 2011 तक अमेरिका खुद की कंट्री के स्पेसशिप का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसमें उनको बहुत खर्चा होता था और पास्ट में कितने सारे क्रैश भी हुए थे, जिसकी वजह से काफी एस्ट्रोनॉट्स की जान भी गई थी। 2011 के बाद से उनको रशिया पर डिपेंड करना पड़ रहा था और उस पर हर ट्रिप पर उनको $10 मिलियन से ज्यादा खर्चा होता था। उन्होंने उसके बाद क्या किया, नासा ने स्पेस एक्स और बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप बनाइए स्पेसशिप, और ये दोनों प्राइवेट कंपनी से। स्पेस एक्स तो आपको पता है वो एलन मस्क वाले। कल उनका डेमो फ्लाइट था जहां पर उन्होंने स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसशिप का इस्तेमाल किया। फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू उन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उनकी कंट्री की प्राइवेट कंपनी का स्पेसशिप ले लिया। आप किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है और उनको खर्चा भी अब कम होगा। समझा क्या? नहीं समझा? बाल्टी उठा के मारेगा, पानी नहीं मांगेगा। हाँ नहीं तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज बहुत सारी खबरें आ रही है, और अगर जहां से ज्यादा खबरें आती है तो हम क्या करते हैं, आज की शाम Xiaomi के नाम। जी हाँ, पहली खबर की बात करें दोस्तों तो Redmi K30 Pro और Redmi K30 Pro Zoom एडिशन ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गए। इसका मतलब दोस्तों इंडिया में आपको ये दोनों फोन्स बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ये ब्लूटूथ SIG ग्लोबली होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों इंडिया में आपको ये स्मार्टफोन्स मेरे ख्याल से जून के महीने में देखने को मिल सकते हैं। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। दूसरी खबर की बात करें तो Mi Band 5 दोस्तों ऑनलाइन वीवो के ऊपर कंपनी ने ऑफिशियली पोस्ट डाल दिया है, हिंट दे दिया है कि Mi Band 5 बहुत ही जल्दी आएगा। बहुत जल्दी यानी कि 11 जून को दोस्तों चाइना में Mi Band 5 जो वो जा सकता है। आई थिंक उनका कोई सेल वगैरह भी चल रहा है चाइना में, उसके थ्रू वो लोग उसको अनाउंस कर सकते हैं। ज्यादा कुछ उन्होंने बताया नहीं, एक पोस्टर डाल दिया है, नंबर 5 लिखा है, इसका मतलब Mi Band 5 हमें बहुत ही जल्दी मिलेगा। उसके बाद शायद हमें इंडिया में भी जून के महीने में देखने को मिल सकता है। देखते दोस्तों SPO2 वाला फीचर होगा इसमें, और भी थोड़े बहुत नए फीचर्स इसमें ऐड करके देंगे। क्या खास होता है इसमें, तो आएगा तो ही पता चलेगा। और साथ में लगे हाथ दोस्तों सुधांशु अंबोरे ने एक नया ट्वीट डाला, जहां पर उन्होंने Redmi 9A, Redmi 9C और Redmi
Redmi 9, इन तीनों के सारे स्पेक्स और पूरी प्राइस उन्होंने यहाँ पर रिवील कर दी है। जी हाँ, Redmi 9A और Redmi 9C, इनमें आपको नए MediaTek के प्रोसेसर मिलेंगे, Helio G25 और G35। ये तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, देखते हैं दोस्तों कैसे प्रोसेसर होते हैं। वैसे इनमें Redmi 9 जो C होगा, इसमें 2 वेरिएंट्स होंगे, विदाउट NFC और NFC वाला भी आएगा। विदाउट NFC शायद हमें इंडिया में मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में हम NFC यूज नहीं करते। इसमें ट्रिपल कैमरा होगा और NFC वाले में डुअल कैमरा होगा। सब में दोस्तों आपको 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है, लेकिन Redmi 9 में फुल HD प्लस की डिस्प्ले होगी। सभी में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, सभी में आपको टाइप सी पोर्ट मिल रहा है और आपको अलग अलग रैम और स्टोरेज वेरिएंट यहाँ पर जो वो दिखाई दे रहे हैं। और प्राइस भी इनकी निकल कर आ गई है, हालांकि यूरोस में तो थोड़ी महंगी दिखा रही है, 10,000 के ऊपर है सब कुछ। इंडिया में ऑब्वियसली हमें 10,000 के नीचे ही जो वो देखने को मिलेगा। और साथ में आज की सबसे इंटरेस्टिंग Xiaomi की खबर की बात करें तो मी नोटबुक लैपटॉप्स इंडिया में दोस्तों 11 जून को लॉन्च होने वाले हैं। यस, ऑफिशियल लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है। मनु कुमार जैन ने नया ट्वीट डाला और उन्होंने 3 चीज को हाईलाइट किया है: इंडिया फर्स्ट, इंडिया एक्सक्लूसिव और मेड फॉर इंडिया। जी हाँ, वैसे उनकी वेबसाइट पर जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली है इस लैपटॉप से रिगार्डिंग, वो Redmi Book जो 13 है उस पर काफी जोर दे रहा है, जो दिसंबर में पिछले साल चाइना में लॉन्च हुआ था। i5 और i7 के साथ में 45,000 और 55,000 की प्राइस थी। शायद इसी को रीब्रांड करके क्या पता वो मी नोटबुक के नाम से इंडिया में लेके आ सकते हैं 11 जून को। देखते दोस्तों क्या खास होता है, मेरे पास 1-2 दिन में आ जाएगा। 11 जून को आपको और भी जानकारी दे दूंगा। तो यहां पर दोस्तों इंडिया में पोको की तरफ से काफी बुरी खबर आ रही है। यस, पोको X2 एक टाइम पर जब इंडिया में लॉन्च हुआ था 16,000 रुपए की इसकी प्राइस थी, उसका जो बेस वेरिएंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर GST बढ़ गया तो उस पर सभी वेरिएंट्स पर उन्होंने 1,000 रुपए बढ़ा दिया, तो जो बेस वेरिएंट था वो 17,000 का हो गया था। लेकिन अब दोस्तों उन्होंने 500 रुपए और बढ़ा दिए, तो अब जो बेस वेरिएंट पोको X2 का वो 17,500 का हो गया 664। फिर 6/128 आपको मिलेगा 18,500 का और 8/256 आपको मिलेगा 21,000 का। जी हाँ, प्राइस बढ़ गई है, तो अफसोस हो रहा है। जिन्होंने पहले ले लिया था उनके लिए तो काफी अच्छा था, लेकिन अब जो नए बायर्स हैं जिनको पोको X2 चाहिए, अब शायद वो थोड़ा सोचेंगे इसको परचेस करने के लिए। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनली अगर आप इंडिया में Realme 5, Realme 5i और Realme 5s इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी लोगों को Android 10 Realme UI का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, तो आप जाइए, ऐसे तो फेस मोड में आपको तो मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो मैन्युअली सेटिंग्स में जाइए, ट्राई करिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखिए, आपको शायद ही अपडेट मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर पिछले कुछ दिनों से प्ले स्टोर के अंदर एक ऐसा फ्री ऐप है जो टॉप पर है। आके इसको 15 दिन भी नहीं हुए, 17 मई को ये ऐप आया था और इस ऐप का नाम है, फ्री ऐप है, रिमूव चाइना एप्स। 1 मिनट, जिल्ला सलाम। एज एक्सपेक्टेड, नाम से हमारी बहुत भावनाएं जुड़ी हुई है दोस्तों, और ये जिसने बनाया वो क्लेम कर रहे हैं कि वो इंडियन है और जयपुर में ये कोई कंपनी है वगैरह वगैरह। ये ऐप सिंपल है, जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके फोन को स्कैन करता है और जो चाइनीज ऐप है उनको पकड़ के निकालता है और आपको मौका देता है कि आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको आपके फोन में कोई चाइनीज ऐप नहीं चाहिए तो आप इस ऐप का इस्तेमाल करके उनको निकाल सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा इंडिया में लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर दिया है। लेकिन याद रखना, प्री इंस्टॉल्ड चाइनीज ऐप के बारे में नहीं बताएगा। जो प्ले स्टोर से आपने बाद में डाउनलोड किया या थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से डाउनलोड किया, उनके बारे में आपको यहां पर बता देता है। अब आजकल लोग इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एंटी चाइना सेंटीमेंटल आजकल बहुत चल रहा है ना, उसके हिसाब से दोस्तों ये चल रहा है। अब तो चाइनीज ऐप निकालने के ऐप आ रहे हैं, कल को पूरा फोन उठा के फेंकने के भी ऐप आएंगे, हमें मैनिपुलेट करेंगे कि आपके हाथ में चाइनीज फोन है तो उठा के फेंक दो, और हमने हो सकता है। क्या आपको बताया कि दोस्तों 3D प्रिंटर, इससे हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं और इसमें एक बार दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला 3D प्रिंटेड ड्रेस भी बनाया गया था। इसको एक मॉडल ने पहना था, डीटा वॉन टीस। बस इतने से ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। हाँ, वो जो था वो 3D प्रिंटेड ड्रेस था जो उन्होंने पहना था। तो आज की न्यूज़ पे खत्म, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाके देखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।